और आगे आपके जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम है उसके बारे में भी बताएं, जिससे हम सब लोग उसमें सहभागी बने, ऐसा आपसे अनुरोध है। सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा माँ भारती के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज के इस श्री राम जन्म दिनोत्सव पर्व के उपलक्ष्य पर इस सभा में उपस्थित पूज्य संत प्रवर, मातृशक्ति एवं समाज जीवन के विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व कर रहे सनातन प्रेमी बंधु भगिनियों को मैं जय श्री राम निवेदित करता हूं। मित्रों, ये जो भारत की भूमि है साधारण स्थान नहीं है। गायन्ति देवाः किलकीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ये वो देव भूमि है, पुण्य भूमि है, जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की तो लक्ष्मण ने कहा कि अब हमें स्वर्णिम लंका का उपयोग करना चाहिए, यहां पर अपना राज्य स्थापित करना चाहिए। भगवान ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि ये लंका सोने की हो सकती है लक्ष्मण, फिर भी मुझे यह रुचिकर नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि इनका महत्व स्वर्ग से भी अधिक बताया है। राम का चरित्र कोटि कंठ कार्यकर्ताओं के लिए जीवन पर्यंत आदर्श है। उनके जीवन के प्रत्येक कालखंड की किसी भी घटना का यदि हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं सामाजिक जीवन के प्रत्येक पायदान पर उन्होंने हमें शिक्षित किया है, प्रेरित किया है स्वयं के जैसा बनने के लिए। चाहे सबरी के झूठे बेर खाए गए हों, चाहे केवट के माध्यम से नैया पार की गई हो, सामाजिक समरसता का श्रेष्ठतर उदाहरण इससे बेहतर हो नहीं सकता। हिंदू वे सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सबको छुआछूत को भुलाकर एक शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, तब जाकर यह राष्ट्र विकसित भारत बनेगा। आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं समस्त आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे भी इस आयोजन का घटक बनाया। आगामी 14 अप्रैल को जयपुर के बिरला सभागार में यह भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, उसमें हम सबके हिस्से की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। भारत के अलावा विविध देशों के लोग भारत में लाहौल स्पीति से ईस्ट निकोबार तक के बुद्धिजीवी मूर्धन्य लोग आ रहे। जयपुर के निवासियों की जिम्मेदारी है कि समस्त आयोजन को यशस्वी बनाएं, उसमें अपने हिस्से की भावांजलि समर्पित करें। अपने हिस्से में जो भी करणीय कार्य आए वो यहाँ राज कुलदीप जी के माध्यम से आप सब लोग उस कार्यक्रम का आयोजन का हिस्सा बने, ना केवल उसमें उपस्थित रहें, वरन ये तय करें कि आप उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने विचारों से, सुझाव से, कृतित्व से, व्यक्तित्व से उसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर देश और दुनिया के अनेक कोनों में हुई है। 400 से अधिक मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और विविध मूर्धन्य लोगों ने उसके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। ऐसे आयोजन भविष्य में विश्व भर में होंगे। यह राष्ट्र यदि सशक्त बनाना है, विकसित बनाना है, तो हमको तय करना पड़ेगा अपने अपने हिस्से के जिम्मेदारियों को लेकर। समय कम है इसलिए क्षमा चाहता हूं। एक आयोजन के आमंत्रण पत्र मेरे साथ पधारे आदरणीय सतीश जी, उनको आग्रह करूंगा कि सभी योग्य कार्यकर्ताओं को दे दें। उस पर संपर्क सूत्र है, उस पर आप अपनी डिटेल भेजें और सब लोग उसका हिस्सा बने। प्रणाम। भारत माता की जय।